और क्या आप जानते हैं, यदि किसी मकड़ी की जाल पेंसिल जितनी मोटी होती तो ये वह जाल चलती हुई बोइंग 747 को रोक सकने में सक्षम होगी। इस विमान की टॉप स्पीड 998 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए किसी छोटे जीव को कमजोर मत समझिए, वह अपने कद के हिसाब से ज़्यादा ताकतवर जीव होता है। अगर हम इंसान में ऐसी ताकत हो तो शायद सुपर हीरो हमारी दुनिया में सचमुच होते। आपने देखा होगा, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने सफ़ेद सफ़ेद से डॉट्स घूमने लगते हैं। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। इस चीज़ को आपने कभी महसूस किया ही होगा, अगर नहीं किया तो कभी भी खाली समय में कीजिएगा ज़रूर। और आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, मानव शरीर में अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका कोई काम नहीं है। इसका काम आज के हजारों वर्ष पूर्व, जब मनुष्य के पूंछ हुआ करते थे, पूंछ को यह कंट्रोल करने के लिए होता था। यह हाइड्रोलिक का काम करता था, जो पूंछ को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के काम आता था। बस अपेंडिक्स का इतना ही काम था और कोई भी नहीं। और क्या आप जानते हैं, जब भी आपको सच्चा प्यार होता है तब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, क्योंकि तब आपके दिमाग से डोपामीन नामक केमिकल रिलीज होने लगता है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करवाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे जहरीली मछली का नाम क्या है? तो है, दुनिया की सबसे जहरीली मछली का नाम स्टोन फिश है, जो दिखने में आम पत्थर की तरह होती है, लेकिन यह दुनिया की सबसे जहरीली मछली होती है, जो अगर इंसानों को कभी काट ले तो उसकी मौत तय है। या फिर अगर उस मछली का कांटा भी आपके शरीर में अगर चुभ जाए तो समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित ही है। और क्या आप जानते हैं कि बच्चे जन्म लेते ही आखिर रोते क्यों हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों का जन्म लेते ही रोना बहुत ज़रूरी है। रोते वक्त वे अपनी पहली सांस लेते हैं। शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब वे सांस नहीं लेते। वे एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में होते हैं, जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशुओं के फेफड़े में हवा नहीं होती, उनके फेफड़े में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब वे सांस नहीं लेते। वे एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में होते हैं, जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशुओं के फेफड़े में हवा नहीं होती, उनके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। माँ के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। जन्म लेते ही शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़े से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है, ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए यह जरूरी है कि शिशु कई लंबी सांसें ले, ताकि फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव बाहर निकल जाए और फेफड़े की कार्यात्मक इकाई एल्वियोली तथा हवा आने जाने के मार्ग खुल जाए। यदि शिशु अपने आप नहीं रोता तो उसे हल्की सी चपाट लगाकर रुलाया जाता है। द्रव के निकाले जाने पर सांस का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। रोने की क्रिया यह महत्वपूर्ण काम करती है। रोते समय शिशु एक बहुत गहरी सांस लेता है। अच्छा रोना यह सुनिश्चित करता है कि फेफड़े से द्रव पूरी तरह से निकल चुका है। कभी कभी शिशु यह अपने आप नहीं कर पाता है तो मेडिकल स्टाफ किसी सक्शन ट्यूब या पंप का उपयोग करके उसके फेफड़ों से द्रव खींच लेता है। बस यही एक रीजन है जिसके लिए बच्चों को जन्म लेते ही रुलाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में कुछ अलग फैक्ट्स के साथ।